नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तेलंगाना में जो एक जंगल है जिसे सरकार अगर कहा जाए तो उखाड़ने वाली थी, या वहां पर जो जंगल है वो उसको हटाने वाली थी, जिसका नाम आप देख ही रहे होंगे। और क्यों हुए छात्र सरकार के सामने, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी पर आज हमारी डिस्कशन होने का कि क्या हुआ ऐसा तेलंगाना में, क्यों इतना बड़ा बवाल हो गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या है इसका मैटर, उस पूरी की पूरी आज इतिहास समझेंगे कि इसके बारे में। चलिए तो आइए जुड़ जाते हैं। तो भाई अगर आपने अभी तक जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं उनको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट। तीनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं ये क्या है गाची काचा, ये जो है काचा गाची जो है, ये जंगल क्यों इतना चर्चे में है। एक्चुअली क्या है कि ये तेलंगाना में 400 एकड़ में फैला हुआ एक पूरा का पूरा जंगल है, जो हम कह सकते हैं इस समय विवाद में है। और यहां पे अगर कहा जाए किसी प्रकार से कोई नेशनल पार्क नहीं है, ये अगर कहा जाए तो ऑफिशियली अगर कहा जाए जंगल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो वही यहां पे ये जंगल जो है वो कहां पर स्थित है, हैदराबाद की जो केंद्रीय आपकी यूनिवर्सिटी है वहां पर स्थित है। और इसमें ही यहां से ही विवाद शुरू हुआ है, और कुछ समय से आप देख भी रहे होंगे न्यूज वगैरह में जबरदस्त कहानी चल रही है। तो उसी को मैंने सोचा है कि आपको समझाया जाए कि क्या क्या कहानी हुई है। और यहां पर छात्रों का कहना है और पर्यावरण जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि अगर ये जंगल जो उखाड़ा जाएगा या हटाया जाएगा तो आप सभी को बता देते हैं कि इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वहां पर रह रहे जानवरों को भी नुकसान होगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, अगर देखा जाए या चर्चा की जाती है तो बेटा याद रखिएगा यहाँ पर कि तेलंगाना सरकार ने 2012 में इस जमीन पर अधिग्रहण किया गया था। पर तेलंगाना सरकार की अगर बात करते हैं कि इसे 19 जून 2024 को इस जमीन को इंडस्ट्रियल मतलब यहाँ पर एक आईटी पार्क बनाना चाह रही है सरकार। सरकार का कहना है कि अगर हम यहाँ पर एक आईटी पार्क बनाएंगे तो तेलंगाना सरकार को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। क्योंकि जमीन जब कहा जाए तो बेची जाएगी तो वहां से फिर सरकार को टैक्स वगैरह, आईटी पार्क बनेंगे तो फिर लोगों को बहुत सारे क्या आपके अवसर मिलने वाले हैं। तो अगर अब देखा जाए तो वही आपको याद रखना है यहाँ पर इस पे 24 जून 2024 को अगर कहा जाए इस जंगल पर आईटी पार्क बनाने की सहमति दे दी गई। और जुलाई 2024 में यह जमीन औपचारिक रूप से ट्रांसफर भी कर दी गई। और जब जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू की गई तो यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं इन्होंने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया। और जब विरोध किया गया तो फिर देखिएगा यहां पे क्या क्या कहानी हुई। विरोध किया गया तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इंडिया है हमारी, उसने स्वतः ही संज्ञान लिया है। और स्वतः ही संज्ञान लिया है तो फिलहाल इस पर अभी रोक लगा दी गई है। परंतु तेलंगाना सरकार जो है वो क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, वो कह रही है कि भाई ये जमीन पूरी तरीके से सरकारी है। यह पूरी जमीन जो है वो पूरी तरीके से सरकारी है, क्योंकि 2004 में यह जमीन आईएमजी एकेडमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के लिए विकास के लिए दी गई थी। और 2006 में आईएमजी एकेडमी ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। इसके बाद सरकार ने इस पर जो है वो जमीन को वापस ले लिया। इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को दे दिया गया। इस फैसले के खिलाफ आईएमजी एकेडमी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया गया। और आईएमजी एकेडमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 3 मई 2024 को कोर्ट ने उनकी अपील को भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। चलिए इसके बाद देखिएगा, अगर और देखा जाए कि अब देखिएगा इन्होंने, मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः कि कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला तो स्वतः संज्ञान ली। और स्वतः संज्ञान लिया तो 3 अप्रैल को आपको बता देते हैं ऐसी गतिविधियों पे पूरी तरीके से रोक लगा दी है और इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा है। और साथ ही साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय टीम का निरीक्षण का आदेश दिया है, और जो 16 अप्रैल तक रिपोर्ट देने वाली है। कितने अप्रैल तक बेटा, 16 अप्रैल तक ये रिपोर्ट देने वाली है। आप देखेगा पर्यावरण की क्या समस्या है, पर्यावरण की क्या समस्या है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, यहाँ पे पर्यावरण की समस्या है, लगभग लगभग इस क्षेत्र में 233 से ज्यादा प्रजातियां पाई जा रही हैं। बहुत सारे अगर हम कहें तो मोर हैं, सांप वगैरह हैं, हिरन वगैरह हैं, तो इनका फिर घर उजाड़ रहे हो ना, कैसे संभव है। आप देख रहे हो कि इस समय वैसे भी पर्यावरण बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो इस पे अगर आप एक पूरे 400 एकड़ की भूमि में जितने भी पेड़ पौधे लगे उन सबको हटा देंगे तो फिर वहां पे पर्यावरण में, तो इसीलिए ये आपको याद रखना, स्थानीय तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम देखें
यहाँ पे अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय ने सरकार के दावे को भी खारिज कर दिया। सरकार ने जो विश्वविद्यालय ने सरकार के दावे तक को खारिज कर दिया। आप समझ रहे हो ना, यहाँ तक इतनी कहानी चल रही है। क्या कहानी है? हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जुलाई में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, इसे आधिकारिक सर्वे नहीं कहा जा सकता है। मतलब यहाँ पे विश्वविद्यालय इस जमीन का सर्वे करने भी गया था, और देखिएगा इससे उन्होंने आधिकारिक सर्वे नहीं कहा। विश्वविद्यालय ने कभी भी इस जमीन के सीमांकन को स्वीकार नहीं किया। यह भी बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं को किया खारिज। देखिए कुल मिला के पर्यावरण और सरकार चल रही, यह मुद्दा डेवलपमेंट वर्सेस पर्यावरण का हो रहा है, और डेवलपमेंट वर्सेस पर्यावरण का जब यहाँ पे मुद्दा होगा तो देखिए भाई तेलंगाना सरकार ने कहा विकास के क्षेत्र में कोई भी झील नहीं होती नहीं है, इसलिए पानी की सोर्सों को कोई खतरा नहीं। आपको याद रखना, देखो चट्टानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर एक जो मशहूर चट्टान है उनको किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि इस जमीन को पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल किया गया, पूरी तहत। बट अगर हम कहें कि भाई वन संरक्षण अधिनियम के तहत अगर देखा जाए, अगर कहीं पर भी ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लग गए हैं उसको अगर हटाना है तो पहले केंद्र सरकार से भी परमिशन लेनी पड़ती है। कहा जा रहा है कि इस पे भी केंद्र सरकार से परमिशन नहीं ली गई, तो मतलब ये तो दावा फिर भी। अब देखिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा देखिएगा हैदराबाद विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो बेटा इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1974 को हुई थी। संसद के एक अधिनियम संख्या 39 के तहत इसकी की गई। तो इसके अभी पहला कुलपति कौन था, पहला चांसलर कौन बना, स्थान कहां पर है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखिएगा इसके अलावा और क्या किया है। तो अब भाई देखिएगा इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं हमारे पेपर में। तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं? तो बेटा देखिएगा इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा काचा गाची जंगल किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में है। किस राज्य में स्थित है बेटा? तेलंगाना राज्य में है। इसके बाद देखिएगा अगला, ये कितनी एकड़ में फैला हुआ है? तो बेटा याद रखना ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 400 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 400 एकड़ में फैला हुआ है। चलिए बताना है कि वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी को पता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। तो बेटा याद रखना है रेवत रेड्डी, रेड्डी साहब हैं। इसके अलावा देखिएगा तेलंगाना सरकार ने आईएमजी एकेडमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए इस भूमि को कब दिया? इस भूमि को अगर बात की जाए तो कब दिया गया? तो बेटा याद रखिएगा इस भूमि को जो दिया गया वो 2004 में दिया गया। कब दिया गया बेटा? 2004 में दिया गया। इसके बाद देखिएगा हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जस्ट अभी बताई मैंने कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1974 में हुई थी। इसके बाद देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं तो बेटा आप सभी को बता देते इतने प्रश्न यहां से पूछने की संभावना है। अब अगर आपने अभी तक करमवीर 4.0 बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो कांस्टेबल ऑफलाइन बैच भी कल से आ रहा है 10 तारीख से, और इसकी करमवीर 4.0 की जो फीस है मात्र 799 है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो आबकारी बैच भी मात्र 799 में मिल जाएगा। ऑफलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा। एमपीएसआई ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच आपको यहां पे मिल जाएंगे। एमपीएसआई के पूरे की पूरे टीचर्स जो हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं ये सारे की सारे आपको यहां पे। इसके अलावा देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 799, और अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो जल्दी से खरीद लीजिए मात्र 149 में। इसके अलावा आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 और ग्रुप 4 के भी बैचेस हैं इसमें, यहां पे आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मात्र 299 में मिल जाएगी। ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब इसके भी बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। समूह 1 की जो आपकी मैनेजमेंट की बुक है वो भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ में रेलवे एनटीपीसी ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे फाउंडेशन 1299 में और व्यापम फाउंडेशन भी 1299 में। एमपीएसआई की पूरी ये बुक्स हैं। ये पूरा का पूरा आपका गणित एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा कॉम्बो आपका बुक है 1999 में मिल जाएगा। आबकारी आरक्षक मॉडल टेस्ट पेपर है ये आपके लिए। ये स्पेशल बुक कॉम्बो ऑफर है। अगर बुक्स लेनी है तो आप विनर्स का पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करें और बैच लेने के विनर्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन सपोर्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए यहाँ पर विनर्स ऐप से कोर्स कैसे खरीदना है ये आपका पूरा प्रोसेस बताया गया है किस तरह से, और विनर्स ऐप के पब्लिकेशन ऐप से आपको बुक कैसे परचेस करनी है ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें। आपने
यूट्यूब चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।